फेस लोग होते हैं ना, मेरे को थोड़े खटकते हैं। आप मेरे को मुंह पे गाली दे दोगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। प्यारा बन के प्यार से पीठ पे छुरा घोपोगे, मेरे को वो चीज़ नहीं जलती। वो कहने की दोस्ती हो सकती है, कहने का भाईचारा हो सकता है, पर वो असल में भाईचारा और दोस्ती नहीं है, वो बस उसको नाम दे दिया। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। वही लोग बहुत बदतमीजी से आते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं जब उनके हाथ में ताकत आ जाती है। डबल फेस लोग होते हैं ना, मेरे को थोड़े खटकते हैं। सो गाइस, रजत दलाल ने एल्विस यादव और प्रिंस नरूला की जो कंट्रोवर्सी थी उसके ऊपर रिएक्ट किया और साथ ही एल्विस आर्मी ने रजत दलाल को दोगला और गद्दार कहा था, तो उसको लेकर रजत दलाल ने एल्विस यादव को एक्सपोज किया। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा रजत दलाल एल्विस यादव सपोर्ट में थे और रजत दलाल जो फ्रेंड्स हैं वो प्रिंस नरूला के सपोर्ट में थे। सो जब रजत दलाल इस कंट्रोवर्सी से पीछे हटे तो एल्विस आर्मी ने उन्हें दोगला और गद्दार कहा और काफी ज्यादा हेट मिल रही थी उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर। सो रजत दलाल ने एल्विस यादव को रिप्लाई देते हुए कहा कि जब आपके फैंस और आपकी आर्मी मुझे और मेरी माँ को गाली दे रहे हो और आप बोलो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब बस आप बैठकर सर्कस देख रहे हैं। सिंपल बात इतनी थी कि एल्विस भाई अपना और प्रिंस की तरफ से जो लोग आए थे वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मैं बहुतों का मामा भी हूं उनमें। जो असल में प्रिंस के साथ मेन लोग थे, मैं उनका मामा लगता हूँ। मेरे गांव से 10 मिनट दूर वो लोग रहते हैं। तो बस इतनी चीजें थी कि दोनों जब अपने हैं और मेरे आगे बात रखी गई थी कि अगर बैठ सके तो बीच में आ सको तो देख लो। मैं था और सारे भाई भी थे। तो हम बस चाहते थे देखो समाज में ना तो लड़ाई हो और अपना जो भी कोई है वो खुशी से अपनी जिंदगी बिताए, इसलिए सब बैठे थे और अच्छे नोट पे चीजें खत्म करी थी। पर अब वो चीजें वापस से रोडी से टेलीकास्ट आए, पुरानी लड़ाइयां दिखी, तो वो असल में दो लोगों ने लड़ाई नहीं बढ़ाई होगी जितनी उनके फैंस ने बढ़ा दी। आप कितना दूर रहना चाहते हो ये सब चीजों से? देखो, जब पहली बारी भी सॉर्ट आउट हुई थी चीजें, मैं जानबूझ के सामने नहीं आया क्योंकि मेरे को इन चीजों में घुसना ही नहीं है। मैं बिग बॉस से निकला, मैंने ठान लिया था कुछ भी हो कलेशों में नहीं घुसना। अगर मेरे पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं चीजें वो करूंगा जो तुक करती हैं, जो सबके लिए समाज के लिए बेहतर है। दो आदमी जब लड़ते हैं ना तो उसमें किसी का भला नहीं होता, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होती है और उस ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में ना पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो जाता है। अभी दो लोगों की लड़ाई थी, कितने लोग घुस गए, आसपास में एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होंगे, लड़ भी रहे होंगे। वो तो चीज अच्छी थी कि 4 तारीख को कुछ ऐसा नहीं हुआ कि दोनों लोग मिले। अगर एक ग्रुप में से कोई एक ट्रेटर होता और दूसरे वालों को बोल देता यहाँ खड़े इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं, कल को किसी के बच्चे का नुकसान होता, चोट पहुंचती है, कुछ भी चीज होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं। ना मैं लेता, ना प्रिंस भाई लेता, ना एल्विस भाई लेता। तो समाज में शांति और एकजुटता की तरफ बढ़ो, लड़ाई झगड़े की तरफ मत बढ़ो। ये चीज मैंने पहले ही सोच ली थी। ना मैं कंट्रोवर्सी में घुसता, ना आगे कभी घुसने वाला। देखो, कोई शो है, चीजें लाइव चल रही हैं, मैं एक मेंटर हूं, एंकर हूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वहां मैं कर रहा हूं जो भी मेरे हक की चीज मेरी टीम के लिए, जैसे बैटलग्राउंड में बहुत बार हुआ, तो वो चीज आगे भी होगी। पर जैसे ही वो टेलीकास्ट खत्म, शो खत्म, चीज खत्म। मुद्दा इतना गर्म हो गया था रजत, इसके बाद आपके और एल्विस के बीच में क्या रिश्ते ठीक है या फिर आप दोनों का कुछ तो डिस्कशन हुआ इसके ऊपर? मेरी एल्विस के साथ 1% भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। जब मैं चाहूं मैं सीधे फोन कर सकता हूं और मेरे को अगर एल्विस को कुछ भी बोलना है ना, कभी भी कुछ भी बोलना है, तो वो जो स्टोरी डाली थी वो एल्विस के लिए नहीं थी, मेरे में फोन मिलाने का है मुद्दा और मुंह पे बोलने का। सीधी बात, मैं किसी इंसान को बोलने के लिए स्टोरी नहीं लगा रहा था। वो स्टोरी इसलिए लगी थी कि भाई मेरे को जो कंट्रोवर्सी में घुसा रहे हो मुझे नहीं घुसना। सीधी इतनी बात। एल्विस के साथ मेरी परसों भी बात हुई है, हो सकता है आज शाम को भी मिलूं, तो वो अपनी एक अलग चीज है। 4 चीजें ऊपर होती है, नीचे होती है, वो सॉल्व कर ली जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता। अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो भाई इतना एक चीज देखो, सर्कस एक नहीं होते, सर्कस कई होते हैं। मैं तो भाईचारे में चीज खराब नहीं करूंगा। मैं बोल बोल के ये चीज थक गया। 2 की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठाता है। और जब हमारा बैकग्राउंड, हमारी लड़ाई कुछ ऐसी है ही नहीं कि हम बदमाश हो, हम एक आर्टिस्ट वाली जोन में जा रहे हैं, तो इन चीजों का लाइफ में कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए। अगर आप लड़ते हो, आपके चक्कर में आपके 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके घर वाले दुखी होते हैं, तो इन चीजों में घुसना क्यों है? और बात पता है क्या है, लोगों को क्या लगता है कुछ खुल के बोल दोगे तो बैकलैश आएगा तो झेल लो ना, इसमें क्या दिक्कत है? सो आपको क्या बोलना है इन सभी चीजों को लेकर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।